दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्पेस सर्वाइवल फिल्म, जिसमें कि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में हुए एक हादसे की वजह से ऊपर स्पेस में ही फंस जाती है, जिसके बाद वो किन मुश्किलों और हालातों का सामना करती है। यही सब जानेंगे हम आज की इस कहानी से, जिसका नाम है ग्रेविटी। फिल्म की कहानी काफी बढ़िया है, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। इस कहानी की शुरुआत एक स्पेस स्टेशन को दिखाते हुए होती है, जो कि पृथ्वी से 650 किलोमीटर ऊपर है, और इस स्टेशन को कम कर रहा था मैट और उसके बाकी 2 साथी, और इनमें से एक लड़की है जिसका नाम डॉक्टर स्टोन होता है। इनकी पूरी टीम पिछले कई दिनों से हबल टेलीस्कोप को ठीक करने में लगे हुए थे, क्योंकि इनकी ये साथी डॉक्टर स्टोन हार्डवेयर इंस्टॉल करने में माहिर होती है, और साथ ही ये पहली बार स्पेस में आई होती है। नासा की पूरी टीम नीचे अर्थ से इनके कांटेक्ट में थी। अभी एस्ट्रोनॉट को नीचे नासा से बताया जाता है कि तुम्हारे सैटेलाइट के आसपास रशियन सैटेलाइट का मलबा घूम रहा है, और ये मलबा रशियन की एक खराब सैटेलाइट का था, क्योंकि रशिया स्पेस एजेंसी ने इस सैटेलाइट को स्पेस में ही एक मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए मलबा स्पेस में काफी गति से सफर कर रहा होता है। खैर, जब भी लोग अपने टेलीस्कोप को ठीक करने में बिजी होते हैं, तभी इन्हें कांटेक्ट करके बताया गया कि वो मलबा दूसरे सैटेलाइट से टकराकर उन्हें भी तोड़कर ज्यादा मलबा पैदा कर रहा है, और ये मलबा लगभग 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनकी ओर बढ़ रहा है। इसलिए तुम लोग जल्दी से टेलीस्कोप से अलग होकर अर्थ की ऑर्बिट में आ जाओ। जिसके बाद इन सब का अर्थ से कांटेक्ट भी टूट गया, जिसके बाद उस मलबे के कुछ पार्ट से इनके आसपास से गुजरने लगे। अब मैट डॉक्टर स्टोन को ऑर्डर देता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, लेकिन डॉक्टर स्टोन का बस अब थोड़ा सा ही काम बाकी था, तो वो मेट से 2 मिनट का और वक्त मांगती है। लेकिन अब इनके पास निकलने का वक्त ही नहीं बचा था, इसलिए वो मलबा गोली की तेज रफ्तार जैसा आकर इनके स्पेस स्टेशन और इनसे टकरा जाता है, जिससे यहाँ पर डॉक्टर स्टोन का बैलेंस खराब होकर वो स्पेस स्टेशन से काफी दूर जाने लगी। अभी इससे डॉक्टर स्टोन काफी डर गई थी, क्योंकि एक तो वो पहली बार स्पेस में आई थी और पहली बार ही उसके साथ ये हादसा हो गया। अब यहाँ पर मैट डॉक्टर स्टोन को हौसला देता है, लेकिन डॉक्टर स्टोन अपने स्पेस स्टेशन से दूर अंतरिक्ष की में तेजी से खोती जा रही थी। लेकिन फिर भी मैट ने किसी तरह से डॉक्टर स्टोन से कांटेक्ट कर लिया और उसकी लोकेशन के बारे में उससे पूछा, और उससे उसकी लोकेशन पूछकर मैट जल्दी से उसके पास आ गया। मैट उसके पास जाते ही उसे अपनी स्पेस सूट से बांध लेता है, और ये लोग किसी तरह से वापस से अपने स्पेस स्टेशन के पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर इन्हें पता लगा कि इनके सब के सब टीम मेंबर्स मर चुके हैं, और इनको देखकर डॉक्टर स्टोन काफी डर गई। अब ये 2 लोग ही यहाँ जिंदा बचे थे। अब यहाँ पर मैट डॉक्टर स्टोन से कहता है कि यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर IS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और हमें किसी भी तरह से वहाँ तक जाना होगा। इसलिए ये दोनों ISS की तरफ निकल पड़ते हैं। डॉक्टर स्टोन अपनी जिंदगी के कुछ पलों को याद करती है, जिन्हें कि वो मेट को भी बताने लगी, और उससे कहने लगी कि ये मेरी एक छोटी बच्ची थी जिसका स्कूल जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, और वो यहाँ पर अपनी बेटी को याद करके इमोशनल हो गई। खैर, अब ये दोनों ISS के पास पहुँच ही गए थे, लेकिन मैट जब ISS को देखता है तो पाता है कि उस मलबे के टुकड़ों के टकराने की वजह से ISS की हालत भी काफी खराब हो गई थी। ये देखकर मैट समझ गया कि ISS में जो लोग होंगे वो मलबा टकराने से पहले ही स्पेसशिप में बैठकर अर्थ पर चले गए हैं। अब मैट यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाता है। उसके स्पेस सूट में जो थोड़ी गैस बची थी, जो स्पेस में, वो गैस को बूस्टर की तरह इस्तेमाल करके स्पेस स्टेशन की तरफ जाने लगे। लेकिन इससे ये बहुत ही तेजी से ISS की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि स्टोन भी मेट के स्पेस रूट से कनेक्ट थी, इसलिए ये दोनों जोर से स्पेस स्टेशन से जाकर टकराते हैं, जिससे इन्हें जॉइंट करने वाली वो रेसिपी टूट जाती है। अब ये दोनों इधर उधर टकराने लगे, लेकिन खुशकिस्मती से स्टोन का पैर ISS के पैरासूट से लटक रही रस्सियों में अटक जाता है, और अब इसलिए स्टोन जल्दी से जाकर मैट को भी पकड़ लेती है। लेकिन मैट ने देखा कि स्टोन का पैर जिन पैरासूट्स के रस्सियों में फंसा है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि इन दोनों का भार संभाल ले, और अगर इन दोनों की जान चली गई तो ये मिशन खराब हो जाएगा। इसलिए मैट ने स्टोन से कहा कि हम में से किसी एक को जिंदा रहना होगा। मैं अपनी स्पेस सूट की बेल्ट को अलग कर रहा हूँ, लेकिन स्टोन उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर मैट ने ऐसा किया तो वो स्पेस के काले घने अंधेरे में कहीं दूर जाकर गुम हो जाएगा। लेकिन मैट स्टोन को बचाने के लिए उस रस्सी से खुद को अलग कर देता है, लेकिन अभी भी ये दोनों कांटेक्ट में होते हैं। इसीलिए मैट के काफी दूर जाने तक भी ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। मैट ने स्टोन से ये भी कहा कि ISS तुम्हें अर्थ तक तो नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि इसकी हालत पहले से ही काफी खराब हो रखी है।
लेकिन फिर भी ISS में एक छोटा स्पेसक्राफ्ट है जिससे तुम किसी दूसरे स्टेशन तक तो जा ही सकती हो, जो कि तुमसे बस 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि एक चाइनीज स्टेशन है जिससे तुम अर्थ तक जा सकती हो। खैर, अब तो अंतरिक्ष की गहराइयों में गुम हो गया और स्टोन उस स्पेस स्टेशन के अंदर चली गई। अब वहाँ पर जाने के बाद स्टोन अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सैकड़ों कोशिशों के बाद भी उसका अर्थ पर किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब उस दिन बेचारी को यहाँ पर रियलाइज होने लगा कि वो सिर्फ अकेली ही पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर इस काले घने अंतरिक्ष में अकेली है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टोन ये बात ठान लेती है कि वो कुछ भी करके वापस अर्थ पर जरूर जाएगी। अब यहाँ पर स्टोन ये सब बारे में सोच ही रही थी कि तभी स्टेशन में एक जगह आग लग गई, क्योंकि ये पहले से ही काफी घायल था। जल्दी से इस स्पेस स्टेशन के एक दूसरे पार्ट में जाकर स्पेस स्टेशन के इस आग लगे पार्ट से खुद को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका काम ये नहीं था। वो इसमें ज्यादा माहिर नहीं थी कि वो एक स्पेसक्राफ्ट को अलग कर सके, लेकिन वहाँ पर कुछ गाइड बुक रखी थी जिन्हें पढ़कर वो उस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से अलग कर देती है। अब जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट को शटल से अलग करके दूर लेकर जाने लगी कि तभी वो पैराशूट की लटकी हुई उन रस्सियों में फंस जाता है और इसीलिए वो रस्सियों को अलग करने के लिए स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ गई। लेकिन यहाँ आकर उसे पता लगा कि वो मलबे के टुकड़े फिर से काफी तेजी से इसकी तरफ आ रहे हैं। वो अपनी खुली आंखों से यहाँ पर देख पा रही थी कि उन मलबे के टुकड़ों ने उस बचे हुए ISS को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन इससे पहले वो मलबा इसके पास आता, वो फिर से स्पेसक्राफ्ट के अंदर चली गई और फिर अपना स्पेसक्राफ्ट लेकर दूसरे स्पेस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसका स्पेसक्राफ्ट कुछ दूरी पर जाता है कि वो बंद पड़ गया, उसकी सभी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर अंधाधुंध बटन दबाने लगी, लेकिन उससे कोई और ही बटन दब गया। ये देखकर वो काफी इरिटेट हो गई और इधर उधर मारने लगी। उसे पता लगा कि स्पेसक्राफ्ट की इंजन का पूरा फ्यूल खत्म हो गया है। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वो यहीं पर फंसकर मरने वाली है और अब उसे धरती कभी भी नसीब नहीं होगी। इसीलिए स्टोन फिर से नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी और इस बार जैसे तैसे करके उसका कांटेक्ट नासा से हो जाता है। वो लोगों को अपनी सारी सिचुएशन बताने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि उसका कांटेक्ट धरती पर किसी और से ही हो गया है, ना कि नासा से। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका कांटेक्ट किसी और इंसान से होते देख और उस इंसान की बातें सुनकर वो यहाँ पर काफी रोने लगी। इसलिए वो रोते हुए उस अनजान शख्स को ही अपने हालात सुनाने लगी कि तुम जानते हो मरना कैसा होता है, मैं मरने वाली हूँ और अब मैं कभी धरती पर नहीं आ पाऊंगी। मैं अपनी मौत अपनी आंखों से देख रही हूँ और तुम मेरी ये कहानी सभी लोगों को बता देना। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये दोनों लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। अब जब इसके पास धरती पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा तो ये खुद की जान लेने के बारे में सोचने लगी। इसीलिए इसने उस स्पेस शटल की ऑक्सीजन को बंद कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। ऑक्सीजन का लेवल काफी तेजी से गिरने लगा, लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक बार फिर से मैट आ गया। वो जल्दी से अंदर स्टोन के पास आकर ऑक्सीजन की सप्लाई को फिर से शुरू करता है। वो स्टोन को आकर काफी डांटता है, उसे समझाने लगा कि स्टोन तुम्हें इसे हार नहीं मान सकती। वो उस पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, उसे काफी समझाने लगा और अब स्टोन भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे उम्मीद तो थी कि उसके साथ कोई है। इसके बाद मेड उसे यहाँ पर और उस स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में समझाने लगा और यहाँ पर ये दोनों ही इस स्पेस शटल की लैंडिंग के बारे में काफी बातें करते हैं। अब मैं यहाँ पर स्टोन को समझाने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद करो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सेफली अर्थ पर वापस पहुँचोगी। और स्टोन ने भी उसे प्रॉमिस किया कि हाँ, मैं अर्थ पर जरूर पहुँचूंगी। जब स्टोन ने अपनी आंखें खोली तो मैट उसे कहीं दिखाई नहीं देता, यानी इतनी देर तक स्टोन सिर्फ मैट की यादों में खोई हुई थी। यानी कि ये उसका वहम था, क्योंकि मैट तो पहले ही डीप स्पेस में मर चुका है, लेकिन फिर भी उसका वहम ही सही। लेकिन स्टोन के मन में अर्थ पर जाने की एक नई उम्मीद जाग गई थी, इसलिए उसने शटल किया, ऑक्सीजन सप्लाई को दोबारा शुरू किया। लेकिन स्पेस शटल में तो फ्यूल था नहीं, जिससे ये स्पेस स्टेशन तक नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी वो फायर की मदद से स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी और काफी मेहनत करने के बाद वो उस स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाती है। अब स्टोन उस स्पेस स्टेशन के अंदर जाने ही वाली थी कि एक बार फिर से वो मलबा यहाँ आकर उस स्पेस स्टेशन को भी तबाह करने लगा। लेकिन फिर भी स्टोन किसी तरह से उस स्पेस स्टेशन के एक कैप्सूल के अंदर जाने में कामयाब हो गई।
दरअसल ये कैप्सूल स्पेस स्टेशन के अंदर सेफ रहने की एक जगह होती है। खैर, अब वो मलबा स्पेस स्टेशन से टकराने की वजह से उसमें आग लग जाती है। स्टोन किसी तरह से उस कैप्सूल को स्पेस स्टेशन से डिटैच करती है, जिसके बाद वो कैप्सूल काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही उस कैप्सूल में तेजी से आग लग गई। स्टोनी आग देखकर काफी घबरा गई। उसे लगने लगा कि वो यही अंदर ही भुनकर मारी जाएगी, लेकिन फाइनली वो पृथ्वी पर लैंड कर जाती है और उसका कैप्सूल एक समुद्र में लैंड करता है और वो धीरे धीरे डूबना शुरू हो जाता है। वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती। अब उसको लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी तरह से वो उस कैप्सूल से बाहर निकलती है। लेकिन वो पानी के ऊपर नहीं आ पाती, क्योंकि उसने सूट पहना हुआ था, पर वो किसी तरह से अपने स्पेस सूट को उतारती है और बहुत मुश्किल से पानी की सतह पर आ जाती है और तैरते हुए वो किनारे तक पहुंच जाती है और इस तरह से डॉक्टर स्टोन की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।